गरीबी के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की गई, उसकी संपत्ति जब्त की गई, तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों? विपक्ष ने तो पाल रखा है। योगी जी ने भरे सदन में बताया है ना कि सापा का ये पाला हुआ गुंडा था। भरे सदन में बताया, और भरे सदन में ही उन्होंने बोला था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो इनके सीने में दर्द होने लग गया था। ये वहाँ कह रहे थे कि अभद्र भाषा का, कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जबकि योगी जी ने क्लियर साफ शब्दों में बता दिया उन्हें कि जो भी माफिया होगा उसको मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात करी थी राम मंदिर वाली, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने विपक्ष को भी जय श्री राम बोलना सिखा दिया है। नहीं तो आज से पहले ये लोग राम को उन्हें सबूत मांगते थे, आज वो भी कह रहे हैं अयोध्या चलेंगे जय श्री राम जय श्री राम। क्या लग रहा है इन तमाम चीजों का असर पड़ेगा? क्योंकि एक नेगेटिव माहौल जो है वो बनाया जा रहा है कि योगी जी बुलडोजर चला कर डरा रहे हैं, या फिर योगी जी ने जैसे कहा कि ये पुराने गुंडे हैं, गुंडों के ऊपर कार्रवाई से क्यों कांप रहे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी उसी परिवार से आते हैं जहाँ से गुंडों का जन्म होता है। अभी सफाई की बारी बहुत जल्दी आने वाली है, तो अखिलेश जी वहाँ तो रूबरू होते हैं उनसे ना, योगी जी से। आज उनके डुप्लीकेट के मुँह से भी सुन लीजिए, आपके जितने भी, चाहे वो सफाई के हो, यूपी के कहीं के भी हो, आजमगढ़ के हो, घरों से निकाला जाएगा और उनको मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। ठीक है, नेता कह रहे हैं अगर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मिट्टी में मिला दूंगे वाले बयान। इसमें मुसलमानों को टारगेट करने वाली कहीं से कोई बात नहीं है। गुंडा जो भी होगा, जो अभी पीछे विकास था, है ना जी, तो वो कोई मुसलमान नहीं था। उनकी गाड़ी पलटी और एनकाउंटर हुआ उनका, वो मुसलमान तो नहीं थे, हिंदू थे ना। तो योगी जी का सीधा सा फंडा है, जो भी गुंडा होगा, जो भी माफिया होगा, वो मिट्टी में ही मिलेगा। राज्यों में बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है वो जश्न का माहौल है। सर, 2 राज्यों में सरकार बना ली है आज भारतीय जनता पार्टी ने, 3 में मेघालय में भी सहयोग से हमारा ही रहेगा, और बाकी त्रिपुरा और नागालैंड में हम पूर्ण बहुमत से और प्रचंड बहुमत से जीत के आ गए। ये तो अभी टेलर था, अभी 6 राज्यों में और चुनाव होने हैं, उसमें भी बीजेपी ऐसे ही बाजी मारेगी। 9 राज्यों के चुनाव जो हैं वो 2024 के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है 2024 में मोदी जी को हटा देंगे। विपक्ष नहीं जी, 2024 में तो आप मोदी जी को ही देखेंगे, और 2029 में योगी जी, और 2049 तक आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, इस देश को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, योगी जी ही रहेंगे। राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि योगी जी की भाषा जो है वो संतों वाली नहीं है। देखो ये सीधा सा है, योगी जी का भगवा, इसका जलवा तो जाएगा नहीं, और जो कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाकी आजकल है जितना भी माफिया है वो सबको मिट्टी में मिलना है, उन्हें सबको मिट्टी में मिला देंगे। बुलडोजर से डरा रहे बाबा उत्तर प्रदेश। बुलडोजर तो शांति का प्रतीक बन चुका है, बुलडोजर शांति का प्रतीक। आगे आने वाले समय में जब इतिहास पढ़ाया जाएगा हमें, तो शांति का प्रतीक, जैसे आजकल वो सफेद कबूतर, सफेद रुमाल, तो बुलडोजर आगे आने वाले समय में बुलडोजर को पढ़ाया जाएगा शांति का प्रतीक बुलडोजर। जी डरा रहे बाबा, युवाओं को डरा रहे। हमने सोचा शांति आएगी, बाबा बुलडोजर चला रहे। और अब शांति और कैसी चाहिए शांति? एक जमाना ऐसा भी था यूपी के अंदर कोई 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद नहीं निकल सकता था। आज आप 24 घंटे घूमो, कहीं कोई ना आतंक है ना कुछ है, छुटपुट घटनाएं हर जगह होती हैं। और इसमें अभी आपको भी पता है, हमको भी पता है, बहुत समय लगेगा। तभी मैंने आपसे कहा ना, अभी योगी जी को सेंटर में और आने दीजिए, तो उसके बाद बल्ले ही बल्ले हैं। राहुल गांधी कह रहे थे योगी मोदी नफरत फैलाते हैं, कांग्रेस जो है वो तपस्वियों की पार्टी है। राहुल बाबा जो पूरे वर्ल्ड में ना 54 साल के सबसे युवा आदमी हैं,
54 साल में लोग दादा नाना बन जाते हैं, वो अभी युवा ही हो रहे हैं। तो अभी उनका विकसित होने दीजिए, जिस दिन उनका ये विकसित हो जाएगा तो अभी उनके राहुल बाबा के बारे में भी सोचेंगे। गुंडाई कर रही है बीजेपी। अब एक बच्चा क्या बोल सकता है, वो तो बच्चा है, उनका जो दिमाग मैंने बताया है ना, उनका दिमाग बच्चों वाला ही है, उनको बोलना कुछ नहीं आता, तो वो जितना उनके मुंह से निकलता है वो कभी सही होता है कभी गलत होता है। अभी कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि मुगलों की औलाद है बीजेपी वाले, इसीलिए मुगलों को याद कर। अब आप खुद सोच सकते हो, आज तक बीजेपी वाले कहते थे कि आप लोग मुगल वंशज हो, आगरी वंशज हो, तो इनको चिढ़ लग गई। इतिहास आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, लेकिन आधे से ज्यादा इतिहास हमने भी गलत पढ़ा, अपने बच्चों को भी गलत पढ़ाया। भगवाई छाएगा भगवाई। ठीक है जी, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर हैं। हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा हम मतलब अग्रसर ही रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र। पता नहीं, हम तो योगी बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री, हम तो ऐसे लोगों की सुनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की कौन सुन रहा है, उसकी औलाद है, उसके भाई नहीं सुन रहे उसकी, तो बाकी वो क्या होगा। संजय सिंह कह रहे हैं कि 3 घंटे के लिए ईडी मुझे दे दीजिए, मोदी अमित शाह अडानी को जेल में डाल दूंगा। मैडम, सबसे पहले तो आज के आयो धूम धमाका हो रहा है, इस पावन पर्व पे आपको और सभी देशवासियों को भाजपा के नॉर्थ ईस्ट में जीत का बिगुल बजाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपने विषय छेड़ा है संजय सिंह जी का। संजय सिंह जी जो जानते हैं, उनको मालूम है उनका इतिहास क्या रहा है, वो कहां से कहां तक पहुंचे हैं। जो लोगों की जेब काटना, ब्लैक टिकटिंग करना, एक ऐसा व्यक्ति अब जो यहां तक पहुंच चुका है, वो ऐसी बात ही करेगा कि ईडी मुझे दे दो, पुलिस मुझे दे दो और मैं फिर अपना रंग दिखाऊंगा। लेकिन ये सपना उनका पूरा कभी होने वाला नहीं, क्योंकि पंजाब में जहां उनके हाथ में पावर है, वहां की हालत देश देख रहा है, और दिल्ली में उनको ये पावर मिले ऐसा हो सकता नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ सेंटर का ही रूल चलेगा, सेंटर के पास ही लॉ एंड ऑर्डर होगी। और प्रधानमंत्री बनने का जो केजरीवाल का सपना है, वो अब मिट्टी में मिलता हुआ सबको दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक सपना ही है। अब उनकी सारी मीटिंग जो है जेल में होंगी, क्योंकि उनके सारे मिनिस्टर एक एक करके जेल में जा रहे हैं। सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, पर मनीष सिसोदिया के साथ लाखों लोगों का आशीर्वाद है, वापस आएंगे। ये सब कहने की बातें हैं, वो तो आपको पता चल जाएगा कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछो तो वो बचते छुपते भागते हैं। आज तक उन्होंने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया कि इतनी बढ़िया शराब नीति थी तो आखिर एलजी द्वारा इंक्वायरी इनिशिएट होने के 24 घंटे के अंदर वो विड्रॉ क्यों कर ली गई। आज तक उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि खुद मनीष सिसोदिया ने 7 मोबाइल नंबर क्यों चेंज किए, इस केस से जुड़े 170 सिम क्यों डिस्ट्रॉय किए गए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस का उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनको करना क्या है, जब मुद्दा उठाओ शराब का, तो उनको शिक्षा के पीछे छुपना है। जिस दिन शिक्षा का मुद्दा उठेगा ना, उस दिन भी ये देश की जनता जान जाएगी कि ये कैसा महान शिक्षा मंत्री है जिसने स्कूलों के पास दारू के ठेके खुलवा दिए, छोटे छोटे बच्चों को दारू क्या होता है जानने का अवसर दिया। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने नाम रोशन किया, दिल्ली का इतना सारा काम किया, इसीलिए जेल में डाल दिया। जी, नाम रोशन तो किया ही है ना, मैं बता रहा हूं ना, यंगस्टर्स के हाथ में दारू की बोतलें दे दी, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल दिए, रात को 3 बजे तक आपको रेस्टोरेंट्स में दारू अलाउ कर दी, दारू की होम डिलीवरी कर दी। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का हनन करने का जो काम किया है, मैं बताऊं तो राजनीतिक नहीं, मौलिक रूप पे इन लोगों को राजनीतिक में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट लेके आए थे, जिनकी जड़ वजह ही ये थी कि हम करप्शन से लड़ेंगे, आज उनके सारे नेता करप्शन के अंदर ही अंदर जा रहे हैं। सोच के देखिए, अगर आपके वहां एरिया में नॉनवेज की दुकानें ज्यादा हैं और अचानक वहां एक वाजीवाह नाम की दुकान खुलती है जो कहती है मैं प्योर वेज दूंगी,
और प्योर वेज देने के नाम पे जो दुकान खुलती है पकड़ा जाता है कि वो अपने वेज रोल के अंदर ही नॉन वेज मिला के दे रही थी। तो क्या आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? इस समय दिल्ली की जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि अलग किस्म की राजनीति का वादा करके जो लोग आए थे, जो लोग स्वराज का वादा करके आए थे, वो शराब तक का सफर तय करके अब जेल में चक्की पीसने की तैयारी कर रहे हैं। 3 राज्यों में जीत की बात क्या करेंगे सर? अभी पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचे। ये जनता के विश्वास की जीत है, जनता का भरोसा मोदी जी पर है। और जिस तरीके से पिछले 8.5 साल में जो काम हुए हैं उसको देखते हुए जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही चाहती है पूरे देश के अंदर, क्योंकि उन्होंने 2024 में विपक्ष की सरकार आएगी, मोदी जी काम नहीं कर रहे। हाँ जी, विपक्ष की सरकार आएगी, मोदी जी काम नहीं कर रहे। अगर ये तो जो उन्होंने जो विपक्ष ने अब तक किया है वो अपने ही जो उनका एक्सपीरियंस है उसको दोहरा रहे हैं। अगर काम की बात है तो और आज देश और विदेशों में जो है मोदी जी, भारत का जो विदेशों में परचम लहरा रहा है वो मोदी जी और उनके किए हुए कार्यों की ही देन है। जब यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम भारत के जो वहाँ पर भारत के जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, जो स्टूडेंट रह रहे थे, वो तिरंगा झंडा लेकर बाहर आए। और हमारे जो पड़ोसी देश थे उन्होंने भी तिरंगा उठाया और उसके भारत के झंडे के नीचे उन्होंने वहाँ से